Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of child development. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में है ना सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड क्या होता है बच्चे का सोशल डेवलपमेंट? तो देखो फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो आपको बता चुकी हूँ। मोटर डेवलपमेंट क्या होती है तो फ्रेंड वो भी बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो फ्रेंड अब मैं आपको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ कि सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। तो देखो फ्रेंड, आपको यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि जब बच्चा समाज में रहता है, किसमें रहता है? समाज में रहता है। तो समाज में रहकर वो क्या करता है? विभिन्न पहलुओं को सीखता है। क्या करता है फ्रेंड? विभिन्न पहलुओं को सीखता है। किसमें रहकर के? समूह में रहकर के। तो समूह के स्तर पर परंपराओं एवं रीति रिवाजों के अनुकूल स्वयं को ढालता है। क्या करता है? आत्मसात करता है, एसिमिलेशन करता है, एकता करता है, मेलजोल करता है तथा पारस्परिक सहयोग की भावना को आत्मसात करता है। कि देखा वो फ्रेंड्स आपने कि जब भी बच्चे बहुत एक साथ होते हैं, है ना, खेलते भी हैं, तो क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ क्या करते हैं फ्रेंड? वो आत्मसात करते हैं। ठीक है, सीखते हैं एक दूसरे को समूह में रहकर के। उनकी रीति रिवाज, परंपरा, मेल जोल, जितनी बातें होती हैं सभी फ्रेंड्स वो एक समूह में रहकर के सीखते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, समाज के अंतर्गत ही चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, बच्चे के चरित्र का निर्माण कहाँ होता है? समाज के अंतर्गत। तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक गुणों इत्यादि का क्या होता है? विकास होता है। आगे देखो फ्रेंड्स, बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है या परिवार माना गया है। तो देखो हमेशा याद रखो कि बच्चे का जो पहला स्कूल होता है, शिक्षक स्कूल होता है, वो क्या होता है? उसका परिवार होता है। और सबसे पहली शिक्षिका क्या होती है? उसकी माता होती है। तत्पश्चात समाज को एक दूसरे के संपर्क में आने से समाजीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती फ्रेंड? शुरू हो जाती है। जब एक तो फ्रेंड देखो ये बच्चा है, एक तो ये बच्चा है, जब ये बच्चा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इन दोनों के अंदर क्या होता है? पारस्परिक जो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है वो फ्रेंड क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़वा व्यापक भी होता है। देखो फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखो कि जब बहुत सारे बच्चे होते हैं या एक दो बच्चा होता है या एक साथ दोनों बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उन दोनों का क्या होता है? व्यापक जो व्यापक डेवलपमेंट होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। संबंधों के दायरे में वृद्धि होती है। हमेशा याद रखना, जब बच्चे संबंध बनाएंगे तो क्या होगा? वृद्धि होगी। क्या होगा? उनके अंदर ग्रोथ होगा। एंड माता पिता और भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों तथा मित्रों से जुड़ना, ये सब उनके अंतर्गत आ जाता है। समाज में ये सब होता है, माता पिता से जुड़ते हैं, भाई बहनों से जुड़ते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है? इनके अतिरिक्त जुड़ने के बाद दोस्तों से, मित्रों से भी क्या करता है? बच्चा जुड़ता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुदायिक इत्यादि भावनाएं उत्पन्न होती हैं। बालकों के मन में आत्मसात, एसिमिलेशन करना, है ना, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। जैसे क्या होता है कि बालक समाज के माध्यम से अपने आदर्श व्यक्तियों से क्या करता है? वो चयन करता है, उन सारी बातों को चयन कर लेता है, उन्हें ग्रहण कर लेता है ना, एक्यूजेशन करता है। यहाँ पर एक्यूजेशन करता है, ठीक है, या एक्वायर करता है। ठीक है, तो उनसे जब वो एक्वायर कर लेता है फ्रेंड्स, तो ऐसा ही बनने की उसके अंदर क्या आती है? प्रेरणा आ जाती है, मोटिवेशन आ जाता है। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको विकास की विभिन्न अवस्थाएं बता रही हूँ क्या क्या होती है। प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इन्हीं अवस्थाओं बच्चों का एक निश्चित विकास होता है। कैसा होता है? एक निश्चित विकास होता है फ्रेंड। कैसे कैसे होता है देखो, निम्नलिखित चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है। क्या किया गया? शेष अवस्था जो हमारी होती है 0 से 2 वर्ष तक होती है। कैसे होती है फ्रेंड? 0 से 2 ईयर्स तक होती है। ठीक है,
प्रारंभिक बाल अवस्था जो होती है कैसी होती है फ्रेंड, 3 से 9 वर्ष तक होती है। मध्यकाल अवस्था कौन सी होती है, 6 से 9 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल अवस्था कौन सी होती है, 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। पूर्व किशोरावस्था 11 से 15 तक मानी जाती है। लेकिन किशोरावस्था क्या होती है कि 15 से 19 तक की होती है। और देखो फ्रेंड्स, किशोरावस्था क्या होती है हमारी, 15 से 19 तक होती है। वयस्क 18 वर्ष के बाद जितनी भी होता है वो वयस्क हो जाता बच्चा जब वो 18 वर्ष के बाद उसकी उम्र हो जाती है। तो फ्रेंड देखो, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ इसी बुक के थ्रूली, तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ रहा होगा। वैसे तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि मैं अपने खुद के हैंड राइटिंग के नोट्सों से भी आपको पढ़ाऊंगी, और फ्रेंड सारी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी मैं लिंक फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आगे देखो फ्रेंड, रॉस के अकॉर्डिंग कि हमारी जो शैशवावस्था है जिसको फ्रेंड क्या कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं। तो फ्रेंड इसको हम 1 से 5 वर्ष तक है ना इसमें दिया गया है, और फ्रेंड कहीं पर दिया गया है 1 से 3 वर्ष तक, इसको क्या कहते हैं, इन्फेंसी। ठीक है फ्रेंड, अब देखो ये हमारी कौन सी हो गई, बाल अवस्था। लेकिन इस बाल अवस्था से पहले एक और अवस्था होती है, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड, पूर्व बाल अवस्था। क्या कहते हैं फ्रेंड, पूर्व बाल अवस्था। जो हमारी पूर्व बाल अवस्था होती है, बाल्य अवस्था, पूर्व बाल अवस्था होती है फ्रेंड हमारी, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं इसको। देखो मैं यहीं पे इसको लिख देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, अर्ली चाइल्डहुड। इसको फ्रेंड क्या बोलते हैं, 3 से 6 तक की होती है, 3 से 6 वर्ष तक। ठीक है फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड्स, ये बाल अवस्था है हमारी, इसके अकॉर्डिंग 5 से 12 वर्ष तक। तो देखो 5 से 12 वर्ष तक और देखो 3 से 6 वर्ष तक, ये दोनों इसमें आ गई ना, आप समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, किशोरावस्था जो हमारी होती है वो क्या होती है फ्रेंड, देखो कैसी होती है, 12 से 18 वर्ष तक होती है। और फ्रेंड प्रौढ़ावस्था होती है 18 वर्ष से ऊपर की, हमारी कौन सी अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखो, मानव विकास की अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विकास की प्रत्येक अवस्था विकासात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। आगे देखो फ्रेंड क्या क्या होता है। प्राय गर्भावस्था 9 माह या लगभग 280 दिनों तक रहती है। देखो फ्रेंड, ये 9 माह ना पूछ करके एग्जाम में अक्सर कर ये पूछा जाता है 280 दिन कि माँ के जब गर्भ में बच्चा होता है तो कितने दिन में बच्चा पूर्ण हो जाता है, तो उसके दिन कितने होते हैं फ्रेंड, 280 दिन होते हैं। इस अवस्था को गर्भाधान से शिशु जन्म तक की अवधि को माना जाता है। गर्भावस्था में विकास की गति कैसी होती है फ्रेंड, तीव्र होती है, हमेशा याद रखना। विकास की गति फ्रेंड, ये विकास के बारे में बहुत पूछा गया, ये वाली लाइन तो फ्रेंड समझ लो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और फ्रेंड देखो मैंने अपने मेन नोट्स में हैंड राइटिंग में इसको ऐसे करके बंद भी किया है कि क्या किया है कि गर्भावस्था में जो विकास होता है कैसा होता है, तीव्र गति होता है, धीमे धीमे होता है, या थोड़ा बहुत होता है, या आसानी से चलता है, ऐसे कुछ पूछ लिया जाता है तो कैसा होता है फ्रेंड, तीव्र गति से होता है। आगे देखो फ्रेंड्स, शरीर के सभी अंगों की आकृति का निर्माण इस काल में हो जाता है। जितने भी हमारे शरीर के अंग होते हैं उनका सबका निर्माण क्या होता है, इसी काल में हो जाता है। किसमें तक, गर्भावस्था हो जाता है फ्रेंड्स, याद रखना। ठीक है, गर्भावस्था का विकास माँ के खान पीन से अधिक प्रभावित होता है। अध्ययन की दृष्टि से संपूर्ण गर्भावस्था के 3 भागों को बांटा गया है। देखो फ्रेंड, डिम्बावस्था क्या होती है ना, जर्मिनल स्टेज। इस अवस्था या यह अवस्था है ना गर्भधान से 2 सप्ताह तक रहती है। देखो फ्रेंड, ये वाली बातें बहुत पूछ ली जाती हैं कि जो हमारी डिम्बावस्था होती है वो कितने सप्ताह तक रहती है। तो फ्रेंड याद रखना कि 2 सप्ताह तक, केवल 2 सप्ताह डिम्बावस्था के अकॉर्डिंग आते हैं। इसका आकार अंडे के समान होता है और यह इधर उधर नालिका में क्या करता है फ्रेंड, तैरता रहता है। जो माँ के गर्भाशय तक जाती है ना, गर्भनाल के द्वारा माँ के रुधिर प्रभाव से डिम्बा अपना आहार प्राप्त करता है।
तो देखो फ्रेंड, आपको याद रखना, जो हमारी डिम्बावस्था होती है, जर्मिनल स्टेज होती है, वो फ्रेंड कितने दिन तक की अवस्था में होती है? केवल 2 सप्ताह तक। अब देखो क्या होता है फ्रेंड, पिंडावस्था क्या होती है ये आप देख लीजिए। यह अवस्था तीसरे सप्ताह से 2 महीने तक अंत में रहती है, सिर्फ 2 महीने तक, 2 माह। कैसे? तीसरे सप्ताह से, तीसरे सप्ताह से 2 माह तक रहती है फ्रेंड। ठीक है। इस अवस्था में गर्भपिंड मानव आकृति धारण कर लेता है। इसमें विकास तीव्र गति से होता है। वही देखो फ्रेंड्स, इसमें विकास कैसा होता है? तीव्र गति से होता है। 6 सप्ताह का गर्भपिंड होने पर उसमें हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। स्नायुमंडल है ना, ज्ञान तंतु, स्नायुमंडल, ज्ञान तंतु, त्वचा है ना, ग्रंथियां, बाल, फेफड़ा, जिगर, सांस नली आदि का निर्माण होता है। किसमें होता है फ्रेंड? पिंडावस्था में होता है। और देखो इसमें दिया गया है कि 6 सप्ताह का पिंडावस्था होने पर, जब हमारा पिंडावस्था 6 सप्ताह का हो जाएगा, 6 सप्ताह का हो जाएगा, तो उसमें हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। स्नायुमंडल, ज्ञान तंतु, ठीक है, त्वचा, ग्रंथियां, बाल, फेफड़ा, जिगर है ना, सांस नली आदि का निर्माण होता है। अब आता है इस अवस्था में गर्भनाल में क्या आता है? फैलाव आता है। तुमने देखा होगा कि माँ का पेट बड़ा होने लगता है। बूढ़ावस्था, जिसे फेटल स्टेज कहते हैं, यह अवस्था 3 माह से 9 माह तक चलती है। कैसे चलती है फ्रेंड? 3 to 9। ठीक है। इस अवस्था में किसी नवीन अंग का विकास नहीं होता, बल्कि पिंडावस्था से निर्मित अंगों का विकास होता है। जो फ्रेंड हमारा पिंडावस्था में इन अंगों का जो निर्माण हो गया था, उनका इसमें क्या होता है फ्रेंड? विकास होता है। इस अवस्था में मानव शिशु की आकृति का पूर्ण विकास हो जाता है। अब आगे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको शैशवावस्था के बारे में बता रही हूँ। इस अवस्था को बालक का निर्माण काल माना जाता है। इस अवस्था को क्या है? बालक का निर्माण काल माना जाता है। ये हमेशा याद रखना, बहुत ही बेस्ट और फ्रेंड इंपोर्टेंट लाइन है। और यह अवस्था जन्म के दूसरे माह तक मानी जाती है। यह अवस्था जन्म के दूसरे वर्ष तक मानी जाती है। यह अवस्था जन्म के दूसरे वर्ष तक मानी जाती है। केवल इसका टाइम कितना होता है? 0 to 2 वर्ष तक, केवल 2 इयर्स तक होता है फ्रेंड। ठीक है। आगे देखो फ्रेंड, फ्रायड के अनुसार मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्रायड ने फ्रेंड एकदम ठीक ही बोला, पता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो एकदम बेस्ट है। क्योंकि जब बच्चे का इन्वायरमेंटल जैसा मिलता है ना, बच्चे पर प्रभाव वैसा ही पड़ता है। और फ्रेंडो, ये जो प्रभाव होता है मेन केवल 5 इयर्स तक ही रहता है। इस अवस्था में बालक है ना, क्या होता है? अपरपज्ञ होता है। वो परिपक्व नहीं हो पाता, मैच्योर नहीं हो पाता, तथा दूसरे पर पूर्णतः निर्भर रहता है। जैसा माता पिता सिखाते हैं, जैसा परिवार, जैसा फैमिली सिखाती है, तो फ्रेंड बच्चा वैसा ही सीखता चला जाता है। आगे देखो, उसका व्यवहार पूरी तरह है ना प्रवृत्ति से जुड़ा होता है और उसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। जैसे कि उसका जितना व्यवहार होता है कैसा प्रवृत्ति से जुड़ा होता है, प्रकृति से जुड़ा होता है। जो भी उसके अंतर्गत आता है वो उसे तुरंत चाहिए, जिसकी संतुष्टि वो तुरंत चाहता है। सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक है। आगे देखो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड, शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, आत्म प्रेम की भावना और सामाजिक भावना का तीव्र विकास, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और संवेगों का प्रदर्शन है। तो फिर ये सारी बातें बच्चे के शैशवावस्था में हो जाती हैं। किस में आती है फ्रेंड? शैशवावस्था में हो जाती हैं। तो शारीरिक विकास कैसा होता है कि शिशु का जो प्रारंभिक 3 वर्षों में शारीरिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। कैसा होता है फ्रेंड? 3 वर्षों में शारीरिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। उसके भार तथा ऊंचाई में तीव्रता में क्या होती है फ्रेंड? वृद्धि होती है। ठीक है। उसकी जो इंद्रियों का, आंतों का है ना
कामेंद्रियों का, मांसपेशियों का तथा आंतरिक अंगों का भी क्या होता है, इसमें विकास होता है। अब देखो फ्रेंड, मानसिक में क्या होता है। मानसिक जो मानव शिशु का विकास जो होता है वो विभिन्न क्रियाएं जैसे कि अवधान है ना, कल्पना है ना, संवेदना है ना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में अच्छी खासी तीव्रता होती है। शिशु जब तक 3 वर्षों की अवस्था तक पहुंचता है, जब तक उसकी सभी मानसिक क्रियाएं सक्रिय रूप से काम करने लगती हैं। आगे देखो फ्रेंड, और कैसे में होता है कि जो शारीरिक अंगों में जो शिक्षा मिलती है वो कैसे मिलती है। फ्रेंड देखो, जब मानव शिशु के विषय में प्रारंभिक दार्शनिक किसने, रूसो ने एक स्थान पर कहा था कि शिशु के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। शिशु के क्या हैं, शिशु के जो हाथ हैं, शिशु के पैर हैं और शिशु के नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। तुमने कभी देखा होगा कि बच्चे को हमेशा झूलने की हमेशा हैबिट होती है। कभी देखा होगा कहीं पर तार लगा हुआ तो बच्चे उसको खींच करके क्या करते हैं, उस पर भी झूला सा झूलते हैं। तो हाथ पैरों से क्या करते हैं, वो अपनी एक्टिविटी करते हैं, अपनी क्रिया करते हैं, है ना। मोटर डेवलपमेंट उसके अंदर ही होता रहता है। मानव शिशु 5 वर्ष की आयु तक तथा इसके द्वारा ही सोचता है ना, स्मरण करता है और पहचान भी करता है। सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता और बच्चे के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता होती है, बहुत ही तेजी से बढ़ती है। बच्चा दूसरे पर क्या होता है, इसमें निर्भर रहता है। और तो क्या होता है, बच्चे में प्रेम, आत्म प्रेम की भावना क्या होने लगती, धीमे धीमे जागृत होने लगती है। अब आगे देखो फ्रेंड्स, जो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है, बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो कैसे होती हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ उसमें कि जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं बच्चे के, वो शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो भूख लगती है या वो भूखा होता है तो क्या करता है कि जो वस्तु उसके हाथ में होती है वो उसको क्या करता है, मुंह में ले लेता है। सपोज दैट उसके हाथ में कुछ नहीं होता तो अपने अंगूठे कोई मुंह में ले लेगा। तो देखो थम कोई वो ऐसे ऐसे करता है, क्योंकि मेरा भतीजा है कभी भूखा भूखा रहता है तो भाभी कभी उनको दूध नहीं पिला पाती, तो क्या होता है कि वो हमेशा ऐसा ही कार्य करता रहता है, उसकी एक्टिविटी चलती रहती है। कभी क्या होता है, प्रकाश की तरफ देखता है। तो ऐसे ही कुछ बच्चे के अंदर क्या होती है फ्रेंड्स, एक्टिविटी होती है। तो वो जब वो भूखा होता है तो वो क्या कर, जो कुछ उसके हाथ में होता है ना वो उसी को मुंह में डाल लेता है। और जब किसी बात पर उसे क्रोध आता है ना तो वह प्राणी को और क्रिया दोनों द्वारा उसे अभिव्यक्त करता है। जब बहुत तेज चिल्लाएगा, हाथ पैर फेंकेगा, तो मैं कहूंगी भाभी ये तुमसे नाराज हो गया है। और बच्चा गुस्सा हो जाता है ना तो बहुत तेज चिल्लाता है, हाथ पैर फेंकता है, तो क्या करता है, अपनी क्रोध को इस तरीके से दर्शाता है। क्या करता है फ्रेंड, अपने क्रोध को दर्शाता है। तो ये क्रिया लगभग सभी शिशुओं में उनकी आदतों के अनुसार होती हैं। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको ये वाली बात तो एकदम क्लियर कर चुकी हूँ कि शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। लेकिन फ्रेंड इसके बाद मैं आपको एक बात और बता रही हूँ कि शैशवावस्था की उपयोगिता क्या क्या होती है, क्या इसकी शिक्षा होती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन फॉर द इन्फेंसी, क्या इसकी मेन इन्फेंसी है। तो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि मानव के जीवन में जब यह काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है तो इसकी उपयोगिता भी कैसी हो जाती है फ्रेंड, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जब इस काल की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है, इस काल को क्या माना, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है कि नींव पड़ती। उन्होंने कहा कि बच्चा केवल ऐसा अवस्था में होता है जब ही उसकी नींव पड़ती है ना। और सबसे बड़ी आपको मेन बात बता दूं जो बहुत ही मेन है कि वैलेंटाइन ने कहा था इसे सीखने का आदर्श काल माना जाता है। लेकिन वॉटसन ने कहा था कि वह अपने प्रयोग और निरीक्षण के आधार पर यह तथ्य उजागर करते हैं या कहते हैं कि शैशवावस्था में सीखने की गति बाल्यावस्था तथा किशोर अवस्था की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। वॉटसन ने ठीक ही कहा है फ्रेंड्स। क्या कहा है कि वॉटसन ने इस बात को कहा है कि शैशवावस्था का जो काल होता है सबसे तीव्र गति से बच्चा इसी काल में सीखता है। ना तो फ्रेंड बाल्यावस्था में सीख पाता, ना उत्तर बाल्यावस्था में सीख पाता, ना देखो किशोरावस्था में सीख पाता। सबसे ज्यादा बच्चा किसमें सीखता है, शैशवावस्था में सीखता है। बच्चा शैशवावस्था में सीखता है। तो ये वाली बात किसने कही थी, वॉटसन ने कही थी। लेकिन फ्रेंड देखो वैलेंटाइन ने क्या कहा था, वैलेंटाइन ने कहा था कि इसे सीखने का क्या माना गया, एक आदर्श काल माना गया है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो क्या करता है, वो प्राकृतिक तथा सामान्य पर्यावरण की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा क्रियाओं का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने में सहायक तत्वों पर हमेशा जोर देता है। देखो जब बच्चा हमारा क्या शैशवावस्था में होगा 3 से
3 से 6 वर्ष की अवस्था में होगा, ये वाली अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। तो फिर इसमें बच्चा क्या करता है? विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों द्वारा शिशुओं में उचित संवेगों के विकास में क्या करता है? वो सहायता करता है। देखो बच्चे में क्या होता है? सबसे ज्यादा इसी उम्र पर सबसे ज्यादा विकास होता है। तो देखो फ्रेंड, आपकी समझ में ये वाली बात आ गई होगी कि मैं आपको इसमें क्या अंडरस्टैंड कर रही थी कि शैशवावस्था की क्या क्या विशेषता होती है, क्या उसका महत्व होता है, वैलेंटाइन ने क्या कहा था, और फ्रेंड देखो वॉटसन ने क्या कहा था कि जो बच्चे के अंदर क्या होता है? एक संवेदनशीलता होती है ना, इमोशंस होते हैं। वो कैसे होते हैं कि जब शिशु बड़ा कैसा होता है? संवेगी होता है। तो उसके अंदर ये जो संवेग होते हैं कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं। कैसे? कभी कभी तो क्या कभी क्या करता है बच्चा? दुख महसूस करता है। तो यदि उसको संवेग की संतुष्टि नहीं होती है तो क्या करने लगता है? वो रोने लगता है। और फ्रेंड, संतुष्टि होने पर वो प्रसन्नता का क्या करता? अनुभव करता है। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको एक बात और बता रही हूँ इसमें, जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, वो क्या होती है फ्रेंड? देखो शैशवावस्था में कि जब जन्म के बाद सभी बच्चे जो होते हैं वो एक समान नहीं होते, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक शिशु की शारीरिक बनावट, रंग, रूप, व्यवहार एक दूसरे से कैसा होता है फ्रेंड? भिन्न होते हैं या भिन्न होता है। कुछ शिशु शांत होते हैं से, कुछ सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि कुछ कम क्रियाशील होते हैं। और तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बाल अवस्था के बारे में बता रही हूँ। देखो फ्रेंड, ये अवस्था 3 से 11 वर्ष, कहीं पर देखो फ्रेंड 6 से 11 है, तो देखो फ्रेंड कहीं पर 3 से 11 है। तो यह अवस्था 3 से 11 वर्ष या 6 से 11 वर्ष की अवधि तक मानी जाती है। इस अवस्था बालक में अनेक या अनोखे परिवर्तन होते हैं, इसलिए विकास की दृष्टि से इस अवस्था को एक जटिल अवस्था माना गया है। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी बाल अवस्था होती है 6 से 11 या 3 से 11 वाली कैसी होती है? जटिल अवस्था होती है। उन्होंने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। कैसा काल कहा? अनोखा काल कहा। ठीक है फ्रेंड, बालक में नैतिकता का विकास भी हो जाता है या बालक में नैतिकता भी विकसित हो जाती है, जिससे वो उचित अनुचित का निर्णय कर सकता है। बालक आत्मनिर्भर होने के साथ साथ परिपक्व मतलब मैच्योर होने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की इच्छा कैसी होती? प्रबल होती है ना। जब बच्चा 6 से 11 वर्ष की अवस्था में होगा या 3 से 11 वर्ष की अवस्था में होगा, तो सबसे ज्यादा उसका जो ध्यान होगा, उसका अट्रैक्टिव होगा माइंड कहाँ पर होगा फ्रेंड? मित्र बनाने, फ्रेंड बनाने पर होगा। बाल अवस्था में अपने समूह के प्रति बड़ी ही आस्था होती है, क्योंकि बाल अवस्था सबसे ज्यादा क्या होते हैं? समूह होते हैं। वो कैसे रखते हैं? आस्था रखते हैं, एक दूसरे पर बिलीव रखते हैं। उनमें आपस में सहयोग, प्रेम, सहानुभूति का भाव विकसित होता है। देखो फ्रेंड, ये सारी चीजें आप भी देखो छोटे रहे होंगे कभी, देखो हम भी कभी छोटे थे और हम भी देख भी रहे हैं समाज में बच्चे छोटे होते हैं, तो वो क्या करते? सबसे ज्यादा उनके प्रेम, सहयोग, सहानुभूति का भाव हमेशा विकसित होता है। बाल अवस्था में बहुत सारे प्रकार की रुचियां भी विकसित होती हैं। जो हमारी बाल अवस्था होती है वो फ्रेंड कौन सी होती है? 6 से 11 वर्ष तक होती है ना। 6 से 11 है तो फ्रेंड कहीं पर 3 से 11 दी हुई है। ठीक है फ्रेंड, यह बाल अवस्था शैशवावस्था के उपरांत आती है। जो हमारी बाल अवस्था होती है ना, ये शैशवावस्था के उपरांत आती है। सबसे पहले शैशवावस्था आती है, उसके बाद हमारी कौन सी अवस्था आती है? बाल अवस्था आती है। तो फ्रेंड, बाल अवस्था में बालक के लिए दुनिया कैसी होती? बिल्कुल नई होती है। कैसी होती? बिल्कुल नई होती है। किसमें होती है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बालक के लिए दुनिया एकदम नई होती है और इस समय मानव शिशु परिस्थितियों में सर्वाधिक अपरिचित होता है और उसका शरीर तथा मन दोनों अभी अविकसित दिशा में होते हैं फ्रेंड, क्योंकि उसका मन और उसका जो तन होता है दोनों कैसे होते हैं? अविकसित होते हैं। किसमें होते हैं? शैशवावस्था में। अतः अब वह दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है। बाल अवस्था प्रवेश करते करते और उसका पर्याप्त विकास हो जाता है। धीमे धीमे उसका क्या हो जाता है फ्रेंड? विकास हो जाता है। ठीक है, और मानव शिशु सांसारिक परिस्थितियों में कुछ उचित परिचय सा लगता है। कैसा लगता है? परिचित सा लगता है। जब बच्चा 6 से 11 साल की अवस्था में होगा तो जब वो दुनिया को देखता ना तो उसे कुछ अजीब अजीब सा दिखने लगता है
और उसकी इच्छाएं और रुचियों का स्वरूप कुछ कुछ निश्चित सा होने लगता है कि मुझे ये वाला वर्क करना एकदम राइट है। तो फ्रेंड कुछ विद्वानों ने कहा था इसमें, जो मुझे याद है वो मैं अभी इसको बता रही हूँ। तो फ्रेंड देखो, कॉल या ब्रूस ने कहा था यह अवस्था जीवन का एक कठिनतम काल है। कैसा काल है? कठिनतम काल है, या यह एक अनोखा काल है। मनोविज्ञान ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना है, या कठिनतम काल माना है। माता पिता का इसे समझना क्या बहुत ही कठिन है कि बच्चा क्या मांग रहा है, बच्चा की क्या प्रबलता हो रही है, बच्चा के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। तो सबसे ज्यादा हमें इस वाले काल को और इस वाले काल को, दोनों ईयर्सों को में 3 से 11, मतलब बच्चा जन्म लेता जब से लेकर 3 से 11 साल तक बच्चे को कैसा रखना चाहिए, हमें उसके हर बात को समझ लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको इस बुक से हटके भी मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ बार बार कि जो हमारी बालावस्था है वास्तव में क्या है। ये हमारे जीवन का एक स्वर्गीय समय होता है जिसमें उसका स्वर्गीय विकास होता है बच्चे का। ठीक है, फ्रायड ने कहा है कि बालक का विकास 5 वर्ष तक की आयु तक माना जाता है, लेकिन बाल अवस्था में विकास या पूर्णतः गति प्राप्त करता है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर क्या करता है फ्रेंड, वो अग्रसर करता है या अग्रसर होता है। शैशवावस्था के बाद ही हमारी कौन सी अवस्था होती है फ्रेंड, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बाल अवस्था प्रारंभ होती है। और जो हमारी बाल अवस्था होती है इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की आदतों, व्यवहारों, रुचियों एवं इच्छाओं का भी क्या होता है फ्रेंड, निर्माण होता है। क्रियाओं का या आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं का और उनकी परिस्थितियों का पूर्ण जानकारी रखते हैं, या पूर्ण जानकारी उनको हो जाती है, या टीचर पूर्ण जानकारी रखता है तथा उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित भी करते हैं। तो फ्रेंड अब मैं आपको वास्तविक बाल अवस्था की विशेषताओं के बारे में बताने जा रही हूँ। आगे देखो फ्रेंड, मानसिक योग्यता वृद्धि होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, वास्तविक जगत से संबंधित होता है बच्चा, सामाजिक गुणों का विकास होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है, बाहरी जो हमारा वातावरण होता है उसका भी विकास होता है, सामूहिक खेलों में रुचि होती है, और देखो शारीरिक और मानसिक में क्या आती, स्थिरता आती है। तो देखो फ्रेंड इसमें कैसे कैसे आती है मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे के अंदर जो मानसिक योग्यता कैसी होती है। तो क्या होता है, जब हमारा बच्चा बाल अवस्था में होता है ना, तो उसकी मानसिक क्रिया क्या होती है फ्रेंड, निरंतर बढ़ती रहती हैं। उसमें संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण की भावनाओं की शक्तियां में भी क्या होती फ्रेंड, वृद्धि होती, डेवलपमेंट होता है। और वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क विचार भी करने लगता है, और वह बातें एक से अधिक और अपने ध्यान को क्या करता है फ्रेंड, वो एकत्रित करता है, एक से अधिक बातें करता है और अपने ध्यान को क्या करता है फ्रेंड, वो एकत्रित भी करता है। बच्चे की जिज्ञासा की प्रबलता, अब क्या होता है बच्चे की जिज्ञासा की प्रबलता में क्या होता है कि जो बच्चे की फोर्सफुल हमारी क्यूरियोसिटी होती है वो फ्रेंड कैसे होती है कि बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से कैसी होती है फ्रेंड, प्रबल होती है। वो जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में है ना प्रश्न पूछता है, जानकारी चाहता है ना, और उनसे ये प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से कैसे होते हैं, बहुत भिन्न होते हैं। शैशवावस्था में बच्चा प्रश्न पूछता है, तो फ्रेंड बालावस्था में बच्चा क्या करता है, प्रश्न पूछता है। वह शिशु के समान यह नहीं पूछता वह क्या है ना, इसके विपरीत वह पूछता है यह ऐसे क्यों है, यह ऐसे कैसे हुआ है, ऐसी ऐसी बातों को क्या करता फ्रेंड, वह पूछता है। अब देखो फ्रेंड क्या होता है, वास्तविक जगत से बच्चे का कैसा संबंध होता है, रिलेशनशिप विद द रियल वर्ल्ड से कैसा उसका संबंध होता है। इस अवस्था में जो बालक होता है शैशवावस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में क्या करता है फ्रेंड, वो प्रवेश करता है, और वह उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षण होकर के मतलब अट्रैक्टिव होकर के उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। आपने देखा होगा जब बच्चा 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 साल तक होता है तो बच्चा हमेशा समाज से जुड़ता है, वातावरण से जुड़ता है, एनवायरमेंटल से जुड़ता है ना, तो क्या करता है उन सारी चीजों को देखता है और उन सबका ज्ञान प्राप्त करना भी चाहता है। आगे देखो फ्रेंड, नैतिक गुणों का विकास, तो बच्चे के अंदर अक्सर नैतिक गुणों का विकास होता है ना, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास ही बच्चे के अंतर्गत होता है। और तो फिर सामूहिक खेलों हमेशा बच्चे रहते हैं, उसका भी क्या होता है बच्चे के अंदर विकास होता है। शारीरिक और देखो फ्रेंड मानसिक विकास क्या होता है, ये एकदम मेन है और फ्रेंड देखो आपके लिए इम्पोर्टेंस भी है।
जब बच्चा हमारा 6 या 7 वर्ष की आयु में होता है तो बच्चे का ना सबसे ज्यादा शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है, क्योंकि उसका जो मानसिक विकास में क्या आ जाती है फ्रेंड, स्थिरता आ जाती है। वह स्थिरता उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है और उसका मस्तिष्क परिपक्व सा तथा कैसा होता है, मैच्योर हो जाता है और वह स्वयं वैक्स सा ज्ञान जानना चाहता है। वो कहता मैं तो वैक्स हो गया हूँ और मैं बड़ा हो गया हूँ और जो मैं कह रहा हूँ एकदम राइट है, जो आप कह रहे हो वो एकदम रॉन्ग है। आपने देखा हो कोई बच्चा कि जब बच्चा 10-11 साल का हो तो अपने आप में बड़ा होने लगता है और कहता है, पेरेंट्स से भी कभी कभी कहता है कि मम्मी आप नहीं जानते हो, पापा आप ये नहीं जानते हो, ये ऐसे होगा और ये ऐसे और ये वैसे होगा। तो वो अपने आप को मैच्योर समझने लगता है। यह अवस्था बच्चे की शारीरिक अत्यधिक तीव्र गति से होती है। ठीक है, इस समय बालक के दूध के दांत गिर जाते हैं और उसके स्थान पर उसके स्थायी दांत आने लगते हैं। लंबाई प्रति वर्ष 1 इंच या 2 इंच के हिसाब से क्या होने लगती है फ्रेंड, बढ़ने लगती है। इस प्रकार बालक में 3 या 4 पाउंड के हिसाब से उसका वजन भी बढ़ने लगता है। तो देखो फ्रेंड, इस बुक से हटके मैं आपको अपनी लैंग्वेज में भी बता रही हूँ, जो मुझे अच्छे से याद भी है और मैंने अपने नोट्सों में इसको रिटन भी किया है। ठीक है, तो फ्रेंड देखो आगे क्या होता है। इसमें पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि लड़कियों में भी वजन कैसा रहता है, बढ़ता है, लड़कों में भी वजन बढ़ता है। लड़कियों के दांत लड़कों की अपेक्षा जल्दी निकलते हैं। लड़कियों के दांत लड़कों की अपेक्षा जल्दी निकलते हैं। हमेशा लड़कियों के दांत कैसे होते हैं, जल्दी निकलते हैं। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको ये वाला और बता देती हूँ, जैसे कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। देखो, जब बच्चा शिशु काल में होता है तो बच्चा कैसा होता है, अंतर्मुखी होता है, लेकिन वो अपनी काल्पनिक दुनिया में ही मस्त रहता है कि कभी कह दो ओ लाला ये वाली चीज तो बंदर ले गया, ओ लाला वो चीज ऐसी थी, तो उसको देखो चांद पास आ गया, तारे पास में आ गए। तो कल्पना में बच्चों को रखोगे तो वो ऐसी अवस्था, कौन सी अवस्था होती है फ्रेंड, वो सहसा अवस्था होती है। लेकिन जैसे धीमे धीमे बाल अवस्था में आता है तो देखो फ्रेंड क्या होता है। और फ्रेंड देखो बाल अवस्था में कौन सा, जब बच्चा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है तो क्या होता है उसके अंतर्गत, ये देख लो आप। जब उसको वास्तविकताओं से परिचय हो जाता है तो उसमें रुचि लेने लगता है और हम इसी बात को क्या कहते हैं फ्रेंड, उसके व्यक्तित्व का बहिर्मुखी विकास हो गया है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं नहीं भी आए तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो फ्रेंड मैं आपको अब ये बता रही हूँ कि बाल अवस्था की जो सबसे बड़ी उपयोगिता होती, शिक्षा होती, वो क्या होती है। देखो फ्रेंड मैं आपको इतना ओरल अंडरस्टैंड कर देती हूँ, समझ लो कि ये मेरा एक बोर्ड है। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने अभी इस बुक को अपना बोर्ड मान के चला है, क्योंकि जो हमारे गुरुजी थे हमेशा कहते थे कि साइड में हमेशा एक बोर्ड बना लेना चाहिए और उसी पर तुम जितनी बार डॉट चलाओगे, सपोज दैट करो, उतनी बार आप अपने मुंह से बोलोगे तो फ्रेंड आपको क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा एकदम। आपको कैसा हो जाएगा फ्रेंड, लर्न हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड अब मैं आपको सहसा अवस्था की उपयोगिता के बारे में बताने जा रही हूँ। द इम्पोर्टेंस ऑफ द चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, के बच्चे की क्या चाइल्डहुड होती है, बच्चे की क्या उसका इम्पोर्टेंस होती, क्या बच्चे की एजुकेशन होती है। तो जब हमारा बालक सहसा अवस्था की अपेक्षा बाल अवस्था में गति करता हुआ दिखता है या सीखता है तो कम सीखते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, कम सीखते हैं। कैसे कि बालक सहसा अवस्था की अपेक्षा बाल अवस्था में कम गति से सीखते हैं और कम सीखते हैं, पर उनमें सीखने का क्षेत्र विस्तृत होता है, क्योंकि वो धीमे धीमे सीखते हैं तो बहुत बड़े विस्तार से सीख लेते हैं। बालक की यह अवस्था सहसा अवस्था में अर्जित ज्ञान स्थायी होता है और इस काल में जो कुछ वो सीखता है वो सभी कैसा होता है, स्थायी होता है ना। वे जो बन जाते हैं उनमें बहुत कम परिवर्तन किया जा सकता है। निश्चित ही कहा गया है कि बाल अवस्था का अपना एक अलग से महत्व होता है। बाल अवस्था में मनोवैज्ञानिक की दृष्टियों से फ्रेंड बताया गया है कि बालकों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक के आधार पर उनकी शिक्षा के नैतिक आधारभूत जो गुण होते हैं उनका भी क्या होता है फ्रेंड, विकास होता है। तो देखो फ्रेंड इसमें बालक के शारीरिक विकास का ध्यान दिया जाता है। इसमें बालकों की मानसिक योग्यताओं के विकास में भी क्या होती है, यथासंभव सहायता होती है। इसमें बालकों के वास्तविक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों का सामान्य ज्ञान कैसा होता है, उपलब्ध कराया जाता है। बालकों में मूलभूत संवेगों का विकास करना और उन पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षित करना भी होता है। कैसा होता है फ्रेंड, प्रशिक्षित करना होता है ना। बालकों में मूलभूत संवेगों का विकास होता है
बालक क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और बालकों के सामाजिक विकास को उचित शिक्षा प्रदान भी करता है। तो ये सारी चीजें कैसी होती हैं, बाल अवस्था में विकसित होती हैं। बालक के चारित्रिक तथा नैतिक विकास भी इसमें आवश्यक होता है और फिर वो हो ही जाता है धीमे धीमे करके। आप देख रहे हो, बालकों में अच्छी आदतें, उसकी आवृत्तियां, उसकी रुचियां तथा मूल्यों का निर्माण कर उनका नैतिक विकास होता है। मूल्यों का निर्माण का बात हो गया, यहाँ पर उसका क्या होता है फ्रेंड, मूल्यांकन होता है। उसकी स्थिति को जांच लिया जाता है, बच्चा कैसे याद कर रहा है, बच्चा कितना याद कर रहा है, बच्चा कितनी सीमा तक याद कर रहा है, बच्चे के दिमाग में क्या आ रहा है, बच्चे के दिमाग में क्या नहीं आ रहा है। तो इस सब चीज का क्या होता है फ्रेंड, मूल्यांकन होता है। उसकी स्थिति को क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं, एवेल्यूशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड। प्रत्येक बच्चा देश का क्या होता है, हमेशा एक नागरिक होता है और बालकों में समाज और राष्ट्र के प्रति क्या होता है फ्रेंड, प्रेम होता है, समर्पण होता है। ऐसी भावना बच्चे के अंदर क्या होती है फ्रेंड, हमेशा विकसित होती है। तो फ्रेंड मुझे लगता है कि आप सबकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, लेकिन फ्रेंड मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो फ्रेंड मेरी वीडियो काफी लेंदी जरूर हो रही है, लेकिन क्या होता है कि फ्रेंड देखो जब भी टीचर समझाता है ना, तो अगर उसको बोलेगा नहीं फ्रेंड, देखो 10-10 मिनट की जो भी वीडियो होती है ना, मैं भी कहती हूँ बहुत परफेक्टली होती है, अच्छी होती है, वो कुछ अपने अकॉर्डिंग समझाते हैं। लेकिन फ्रेंड देखो मैं क्या करती हूँ, सबसे ज्यादा आपको ओरल अंडरस्टैंड करती हूँ फ्रेंड। और कहीं पर भी देखो आपने देखा होगा कि आप मेरी सारी वीडियो ओपन करके देखना, चाहे फ्रेंड मूल्यांकन की कर लेना, चाहे आकलन की कर लेना, चाहे कोई सी कर, चाहे फ्रेंड आप इंटेलिजेंस की कर लेना, उसके चाहे फ्रेंड आप थ्योरीज कर लेना, किसी को भी आप फ्रेंड ओपन करके देखोगे ना तो साइड में मेरा बोर्ड लगा हुआ होगा, मेरे हाथ की खाली जगह होगी और फ्रेंड उसी में मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही होंगी। मेरा जो एक मुंह का ओरल तरीका है, ये क्या है, मेरा एक बोर्ड है। केवल आपको इतना अंडरस्टैंड अपने आप को करना है कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ, किस बात पर कह रही हूँ। लेकिन फ्रेंड देखो बिल्कुल हिंदी में, मैं आपको इसमें कोई इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ कि मैंने इंग्लिश में बहुत कुछ बोला है कि आप सबकी समझ नहीं आया होगा। ऐसे कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो फ्रेंड इसमें बहुत कम है इंग्लिश को इसमें एडॉप्ट किया है, अनुकूलन किया है, बताया भी है। लेकिन फ्रेंड मैं बहुत अच्छे से आपको इस तरीके को समझाया कि बाल अवस्था क्या होती है, बाल अवस्था का मानसिक योग्यता विकास कैसा होता है, जिज्ञासा क्या होती है, बात से क्या संबंध होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है ना, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, समूह में खेलने की बच्चे के अंदर अधिकतर रुचि होती है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई, शारीरिक मानसिक की जो उसके अंदर स्थिरता आती क्यों आती है, तो फ्रेंड ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये फ्रेंड मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताई है। तो फ्रेंड सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट या मेरे प्रिय भाई बहनों को समझ में नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।